सिविल कोर्ट देवबंद से स्थानांतरित हुए न्यायिक अधिकारियों को सम्मान पूर्वक भावभीनी विदाई दी गई। यह समारोह वरिष्ठ पत्रकार गुरजोत सेठी की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें एडीजे वीके वासवानी एवं एससीजेएम परविंदर सिंह को उनके कार्यकाल के लिए सम्मानित किया गया। खबर देवबंद से है। देवबंद से मानव जगत लाइव के लिए पत्रकार असद सिद्दीकी के मुताबिक कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष विपिन गर्ग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए दोनों अधिकारियों के कार्यों की सराहना की और कहा कि उनके कार्यकाल में न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिली है। उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी सेवाएं सदैव प्रेरणादायक रहेंगी। इस मौके पर अधिवक्ताओं से लेकर गणमान्य नागरिकों एवं न्यायालय स्टाफ ने भी अपने विचार व्यक्त किए और अधिकारियों के योगदान को याद करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हमारे बच्चों को इसी समाज में स्कूल में पढ़ना है, वो एडमिशन लेने से मना कर दे तो बड़ी जिम्मेवारी का ये जो पद है और इसमें जो हमें दायित्व दिया जाता है। दोनों हमारे न्यायाधीश सामने बैठे मेरे वो संरक्षक, मेरे वो बड़े, जिनके आशीर्वाद प्यार के कारण ही मैं नगर पालिका का चेयरमैन बना हूँ। आप सबके सिर चरणों में नमन करता हूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, दिल में था अरमान यही हम कुछ कर जाएं, हम कुछ कर जाएं। इस संकल्प के साथ हमारे दोनों न्यायाधीशों ने देवबंद में आकर अपना कार्य शुरू किया। मुझे बहुत बार मिलने का मौका मिला। हमारे एडीजे सर इतनी चिंता रहती थी कि जो न्याय के लिए परिसर में आए उन्हें किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। उचित पानी की व्यवस्था हो, उचित लाइट की व्यवस्था हो, उचित शौचालय की व्यवस्था हो। समय समय पर मुझे बुलाकर व्यवस्थाओं का जायजा करते थे और मुझे दिशा निर्देश देते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। एक दो बार मैंने सर को बोला भी है कि हमारी नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है, मगर सर बोलते थे मुझे नहीं पता आप कैसे कराओगे ये न्याय के लिए जो भी आए उसे यहाँ ऐसी सुविधा का सामना न करना पड़े। मन को बड़ा हर्ष होता था जब ऐसे अधिकारियों के बीच में ये सुनने को मिलता था। अब से पहले भी मुझे वहां जाने का मौका मिलता था, मगर इससे पहले मैंने ऐसा जज्बा जनता के लिए नहीं देखा। कभी सर से यही रहता था। मतलब हमारे जो दो न्यायाधीश बैठे हुए उन्हें बड़ा लगाव था। वहां जगतजननी मां भगवती के सरोवर के बारे में भी दोनों हमारे न्यायाधीशों को बड़ी चिंता रहती थी और एडीजे सर जब भी जाते थे मुझे बुलाकर बोलते थे कि ये सरोवर कैसे सुंदर बने, कैसे भव्य बने, इसकी चिंता करो। बड़ा अच्छा लगता था। आपका कार्य करने का, आपका देवबंद को साथ लेकर चलने का जो अनुभव है वो बहुत अच्छा है। आप हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। अब मैं जगतजननी मां भगवती से प्रार्थना करता हूँ आप न्यायपालिका के उस शिखर तक पहुंचे और आप जहां भी रहे, जो छाप देवबंद में देवबंदवासियों के बीच में, देवबंदवासियों के दिलों में आपने छोड़ी है, ऐसे ही छाप आप जहां भी जाएंगे वहां छोड़ेंगे। और एडीजे सर से बोलूंगा कि आप जल्दी ही प्रमोशन के बाद हमारे सहारनपुर में और अपने बड़े भाई सरदार जी से बोलूंगा आप जल्दी ही एडीजे बनकर हमारे देवबंद में आएंगे। हमें फिर से आप सबके बीच में रहने का मौका मिलेगा, आपसे न्याय के बीच में रहने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप सबकी कार्यशैली से प्रभावित होकर ही भाई गुरजोत जी ने इतना भव्य दिव्य प्रोग्राम किया है। और शहर के ये सब गणमान्य जो लोग बैठे हैं, भ्रांत लोग बैठे हैं, सभ्रांत लोग बैठे हैं, ये सब आपकी कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर यहाँ पर आएंगे। मैं अंत में ये कहूंगा कि जगतजननी मां भगवती का आशीर्वाद आप पर ऐसा ही बना रहे। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, न्यायपालिका के उस शिखर तक पहुंचे। जय हिंद। कीमती समय से कुछ समय निकाल कर यहाँ पर आए, क्योंकि आप सभी गणमान्य व्यक्ति अपने अपने कार्य क्षेत्रों में बहुत व्यस्त रहते हैं।
ये गुरजोत जी की अनूठी पहल है। मेरे को भी लगभग 8 वर्ष हो चुके हैं न्यायिक सेवा में। हमारा बाहर के द्वारा विदाई समारोह रखा जाता है, हमारे स्टाफ के द्वारा रखा जाता है, या अदर हमारे जो ब्रदर ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा रखा जाता है। लेकिन नगरवासियों द्वारा, क्षेत्रवासियों द्वारा ऐसा प्रोग्राम पहली बार शायद हुआ है बड़ा हम सौभाग्यशाली अपने आप को समझ रहे हैं कि हमें इस तरीके से सम्मान मिल रहा है। हम न्यायिक अधिकारी जब भी किसी क्षेत्र में आता है तो यही लगता है कि हम लोगों की जो कार्य है वो उन फाइलों तक सिमट के रह जाता है या उन पक्षकारों तक रह जाता है। एक वैसे भी लीगल टर्म है जस्ट इन रैम और जस्ट इन पर्सनल। जस्ट इन रैम का मतलब होता है कि जिसका प्रभाव पूरे सोसाइटी में पड़ता है उस निर्णय को जस्ट इन रैम बोला जाता है, और जिस निर्णय का प्रभाव जो है सिर्फ उस व्यक्ति विशेष पर पड़ता है उसे जस्ट पर्सनल बोला जाता है। तो आज हमें महसूस हो रहा है कि जो हमारा कार्य है वो जैसे पर्सनल नहीं रहा, वो जैसे नैप हो गया। क्योंकि अगर आप लोग सभी लोग यहाँ आए हैं, अगर आप लोगों ने हमारी कर्तव्यनिष्ठा कार्यशैली को सराहना आज दी है तो हमारे लिए बड़ा भावुक और सम्मान का पल है। ये अभूतपूर्व पल जो है मैं अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभागार में उपस्थित देवबंद शहर के सभी विभाग पूर्व अध्यक्ष श्री नरेश कुमार, वर्तमान अध्यक्ष एवं उपस्थित सभी सचिवों, न्याय एक भावना है जो किताबों में कभी लिखी नहीं जाती। पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर कानून जरूर तैयार करती है, कानून की किताबें बन जाती हैं, वो एक ड्राफ्ट है किसी फैक्ट के लिए। अब अगर उन किताबों से न्याय होता तो हमारी आवश्यकता नहीं होती, और हम इसी समाज के हिस्सा हैं, और ये उत्तरदायित्व निभाने के लिए समाज ही हमें हतोत्साहित करता है, उत्साहित करता है। आज उसी कड़ी में जो आपका प्रयास है सराहनीय, उसके लिए मैं दिल से आभारी हूं। अब जब न्याय की बात आती है हमें नहीं पता चलता है हमने क्या कर दिया। ये तो उस पीड़ित की व्यथा है, उसका अधिकार है कि उसने गुहार लगाई अधिवक्ता